हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में। देखिए, मैंने जो जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा गुप्त, देखिए गठित, क्या कह रहे हैं, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था 1773 के एक्ट के द्वारा बना था। और कब बना था? कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 को। आपको याद होगा इसके बारे में। तो उस समय की बात कर रहे हैं, गठित गुप्त समिति उसी समय बनाया गया था। एक गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट है। देखिए, ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये भी हो गया आपका 1773 का एक्ट, और उसमें लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी वो जो है वर्कर्स में, मतलब वो काफ़ी मेहनती लोग थे, ठीक है, मेहनती थे जो वाइटिंग्स है ना, ये काफ़ी मेहनती थे। इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो ये इनके बारे में, तो ये काफ़ी मेहनती थे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना, आपको बहुत जो है मोटिवेशन मिलेगा इससे भी। करके रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपको पता होगा 8 राज्यों से गुजर के होती है, ठीक हो गया। कौन कौन से आपको पता है? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी आ जाता है इसमें, और कई और हैं, उसको याद कर लेना आप। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है इससे। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को आपस में किस राज्य में काटती है? तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। बता देता हूँ आपको, 1600 में हुई थी, आपको बताइए होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं सीधे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने स्क्रीनशॉट के द्वारा लिए हैं। तो इसमें मेरा सहयोग तो नहीं है, बट इसको जो है मैंने आगे जो है यूट्यूब के द्वारा जो है इसको बताने का आपको जो है प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में, ठीक है। और इससे आप एक याद ये भी रख सकते हैं कि 1969 में अमर्त्य सेन को जो है इकोनॉमी के लिए जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ईसीजी का प्रयोग किस लिए होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म पहले तो पूछेगा, कार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी हृदय की लय को मापने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लय को बोलते हैं रेदम, रेदम। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद पैरालंपिक में भारत का कौन सा रैंक था? ठीक है, तो पैरालंपिक में कौन सा स्थान था भारत का? 24वां। कॉमनवेल्थ में कौन सा था? चौथा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक कॉमनवेल्थ का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पैरा ओलंपिक का, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ओलंपिक में कौन सा स्थान था भारत का। उसके बाद बात करें, वियतनाम की मुद्रा कौन सी है? वियतनाम की मुद्रा कौन सी है? वियतनामी डोंग, ठीक है, वियतनामी डोंग जो है वियतनाम की मुद्रा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेल्फी टेम्पल किस राज्य से संबंधित है? आपको पता ही है, सेल्फी टेम्पल जो है उत्तराखंड से संबंधित है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तो सभी को आता है। ये उत्तराखंड वाला जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, सेल्फी विथ टेम्पल, ठीक है। बड़े एग्जामों में आता है, उत्तराखंड में तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में उत्तराखंड के हर किसी को पता है, ठीक है। सेल्फी। फिर उसके बाद है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं, उसमें से 41 आ जाते हैं आपके व्यंजन, 11 आ जाते हैं आपके स्वर, ठीक है। उसके बाद उग्र का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताना है। उग्र का विलोम हो जाता है सौम्य, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य सुता हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुजरात की जो जीवन रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है?
किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन की भरी होती है, ठीक है। किसमें? चिप्स की, ठीक है। चिप्स में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वो जो है फुली टाइप की रहती है, जिससे उसके अंदर जो है चिप्स जो है सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। उनकी वैलिडिटी 1 2 3 साल के लिए होती है, तो इसकी वजह से वो जो है सही सलामत रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फिर कह रहे हैं कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया इसने। कर्नाटक के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? थावर चंद गहलोत हैं, ठीक है। और जो हिमाचल के न्यू सीएम बने हैं, कौन बने हैं? आपको याद रखना है, सक्कू, सक्कू इस नाम से याद रखना है, सक्कू बने हैं, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूरा नाम बताना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया, सक्कू है उनका नाम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया गया है उत्तर प्रदेश में। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? सोमनाथ शर्मा, परमवीर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 19 में जो हुआ था ना युद्ध, वो कहते हैं चाइना में हुआ था, चाइना के उसमें हुआ था, शायद चाइना या फिर पाकिस्तान के उसमें हुआ था, उसमें मिला था इनको, ठीक है। फिर इसके बाद घूमर, ये भी उत्तराखंड से संबंधित हो जाता है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, घूमर की बात कर रहा था वो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो घूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। घूमर काल बैलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? आपको पता होगा राजस्थान से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन का कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। देखिए 7 अप्रैल से दो क्वेश्चन, 7 अप्रैल और 7 अगस्त से दो क्वेश्चन बन गए। 7 अगस्त 1905 में बनता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और जो डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है, किसका? डब्ल्यूएचओ, ठीक है। डब्ल्यूएचओ, ठीक है। जो भारत के डब्ल्यूएचओ के वो हैं, वो कौन है अभी आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन है, ये मुझे बताना है, ठीक है। मनसुख, मनसुख है, ठीक है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वो है कनाडा, नियाग्रा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद भारत में जीएसटी कब लागू होता है? ये तो आपको पता है, 1 जुलाई 2017 से होती है। जो अधिनियम बना था वो किन से अधिनियम में बना था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में रामकृष्ण बाजार पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है गौतम अडानी को, ठीक है। गौतम अडानी को मिला है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वह है कौन? अमिताभ कांत, ठीक है। इगास त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है, ठीक है। होंठ का प्रयाची शब्द पूछ रहा है, तो होंठ का प्रयाची शब्द क्या हो जाएगा? अधर ओंठ, ठीक है। होंठ का प्रयाची क्या हो जाएगा? अधर और ओंठ, ठीक है। ओंठ कर देना आप इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है। भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार? आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मैगनीज था। मैगनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका, इंडिका, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु है? देखिए आयरन, क्रोमियम और निकल की। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एसएससी में भी पूछा जाता है और अदरवाइज ये पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की, ठीक है। क्रोमियम, आयरन और निकल की बनी रहती है, ये आपको याद रखना है। इनके जो सूत्र हैं वो भी याद रखना आप। तो काजा किसकी मिश्र धातु से बनता है? कॉपर और टिन से बनता है कापर। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किस में दिया था? आपका कह रहे हैं तो उसमें दिया था सारनाथ में। किस में दिया था? पाली में, ठीक है, पाली भाषा में। अगर प्राकृत में किसने दिया था? महावीर स्वामी ने, ठीक हो गया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? वो है सिद्धार्थ, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मानव की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी जो आंत होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बड़ी छोटी आंत जो होती है बड़ी, उसकी लेंथ जो है बड़ी होती है, बड़ी आंत की जो है कम होती है, ठीक है। उसके बाद आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ग्रेगोर मेंडल ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है।
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा आपका राइट आंसर। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठ तनाव पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पे पाले जाते हैं? शहतूत में। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो पृथ्वी है उसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य आपका शुक्र जो है सबसे नजदीक हो जाएगा पृथ्वी के, ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है, ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यूकेपीएससी के पुलिस में भी आया था, जिसमें से बहुत से लोगों ने जो है दृष्टि पटल किया था। दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है, ठीक है। और जो है कुछ लोगों ने कॉर्निया भी किया था, कॉर्निया गलत हो गया था, जिसमें से मैंने भी कॉर्निया किया था, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है विश्व के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, देखिए 2021-22 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। पिनाकी चंद्र घोष की बात करें, देश के पहले लोकपाल थे ये, ठीक हो गया। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नर्तक गोपाल दास कौन थे? अध्यक्ष थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, ठीक है, ये इसको भी याद रखना है आप। फिर कह रहा है इसके बाद कौन सा कह रहा है? विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन थे? विशाल वी शर्मा थे, ये भी याद रखना। आर एस शर्मा सीईओ हैं किसके? आयुष्मान भारत योजना के, ठीक है, पूछ सकता है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आर एस शर्मा को याद रखना, सीईओ हैं किसके? आयुष्मान भारत योजना के। रवि कपूर के हैं प्रथम सीईओ हैं संसद टीवी के, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अतुल दिनकर राणे के बारे में। तो सीईओ हैं किसके? या एमडी हैं किसके? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। AK सिकरी ये कौन है? अध्यक्ष हैं चारधाम परियोजना समिति के, ये भी उत्तराखंड से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है। बबीता सिंह कौन है? न्यू वैश्विक शांति राजदूत हैं 2022 की, तो इसे भी याद रखना है आपने। प्रदीप कुमार मोहती, देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आया यूकेपीएससी में, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहती कौन है? भारत के लोकपाल हैं, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था वर्तमान में, ठीक है, कौन है भारत के लोकपाल? प्रदीप कुमार मोहती, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष जो है पहले थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NK झा, ठीक है, NK हो गया, NJ झा लिखा है, ओझा सॉरी NJ ओझा लिखा है, मनरेगा लोकपाल के हैं, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। रुचिरा कंपोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के बारे में है। टी राजा कुमार अध्यक्ष हैं फाइनेंशियल एक्शन स्टाफ फोर्स के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है टी राजा के बारे में, ठीक है। विनीत सरन की बात करें तो विनीत सरन कौन है आपके? ये हैं BCCI के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल हैं, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह कौन है? सीईओ हैं संसद टीवी के। उसके बाद आगे देखते हैं हम शाही प्रभाकरन, ये क्या है? महासचिव हैं अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के। वेंसा मार्कटे ये कौन है? मानसा मार्कटे ये हैं सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ के। हर्षवर्धन हर्षवर्धन श्रृंगला ये किसके हैं? भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा थे। दिलीप टर्की कौन है? अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के, ये आपको याद रखना है। दिलीप टर्की के बदले में कोई और नया व्यक्ति आ चुका है शायद, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा, इसको आप देख लेना। उसके बाद पंकज त्रिपाठी की बात करें तो भारत की चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, कांग्रेस के। भारती दास क्या है? महालेखा नियंत्रक है 27वें। और संगीता वर्मा कौन है? कार्यवाहक प्रमुख है प्रतिस्पर्धा आयोग की, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके? शुभ्रकांत पांडा अध्यक्ष हैं फिक्की के, ठीक है, फिक्की के याद रख लेना, ये हैं पांडा जी। और VR कृष्ण गुप्ता जी ये क्या है? CMD हैं किसके? BPCL के। ऋतुराज अवस्थी क्या है? अध्यक्ष हैं विधि आयोग के। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं हम, गौरव त्रिवेदी के बारे में बात करें तो ये क्या है? आपके CEO हैं प्रभात भारती के। तैयब इकराम इकराम कौन है? अध्यक्ष हैं एशियाई हॉकी महासंघ के। अरविंद विरमानी ये क्या है? नीति आयोग के पूर्ण सदस्य हैं। उसके बाद अरुण कुमार सिंह कौन है? ONGC के प्रमुख हैं, ठीक है, ONGC के प्रमुख हो गए। PT उषा आपको अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। राजीव लक्ष्मण करंदियर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। सुंदरा रमन राम मूर्ति जो है MD हैं CEO हैं VSC के।
उसके बाद साजी केवी, ये अध्यक्ष हैं नाबार्ड के, ठीक है, याद रखना है। मीनेश सी शाह एमडी हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी ये करंट अफेयर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे आगे को आपको बताया जाएगा कौन प्रथम कहाँ क्या चल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।